नाज़रीन, दुनिया के 20 से ज़ायद ममालिक ने F-17 में हद से ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है और कई ममालिक पाकिस्तान से ये तैयारे खरीद भी चुके हैं। आखिर क्या वजह है कि अक्सर ममालिक अब अमरीका, फ्रांस और जापान के बजाय पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं और अपनी फिजाइया में F-17 शामिल करने के लिए इंतहाई संजीदा हैं? और यही वो सवाल है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। मगर उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान को आखिर इन तैयारों का ख्याल क्यों, कब और कैसे आया। पाकिस्तान को इन तैयारों की जरूरत उस वक्त पेश आई जब अमेरिका ने दिफाई पाबंदियां लगाई, जबकि F-16 पर इन्हिसार करने वाला पाकिस्तान अचानक मुश्किल में आ गया, क्योंकि न सिर्फ नए तैयारे मिलना बंद हो गए बल्कि मौजूदा तैयारों के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के मसाइल भी पैदा हो गए। यही वो वक्त था जब पाकिस्तान ने फैसला किया कि अब खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ना होगा। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर एक ऐसा तैयारा बनाने का सोचा जो मगरबी टेक्नोलॉजी का मुतबादिल हो, लेकिन कीमत और मेंटेनेंस के एतबार से कहीं बेहतर। और इसी फैसले ने F-17 थंडर की बुनियाद रखी। पाकिस्तान के लिए F-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक असासा है। इसने न सिर्फ पाकिस्तान को दिफाई मैदान में खुद मुख्तारी दी बल्कि साथ दुनिया के असलहा मार्केट में पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। नाज़रीन, थंडर ब्लॉक 3 में जदीद रडार, तबाहकुन मिसाइल सिस्टम्स और स्टेल्थ खसूसियात शामिल की गई हैं। ये तरक्की पाकिस्तान की उस कामयाबी की अक्कासी है कि अब वो दुनिया के जदीद तरीन दिफाई ममालिक के सप में खड़ा हो रहा है। F-17 पाकिस्तान के अज़म और मेहनत की एक शानदार मिसाल है। ये तैयारा न सिर्फ मुल्की दिफा को मजबूत बनाता है बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की पहचान और विकार को भी बुलंद करता है। यही वजह है कि दुनिया के 20 से ज़ायद ममालिक इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। कई ममालिक इसे खरीद चुके हैं और बहुत से अपनी फिजाइया में शामिल करने के ख्वाह हैं। नाज़रीन, F-17 थंडर को बनाने का बुनियादी मकसद यही था कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा जदीद कसीरुल मकासिद और कम लागत जंगी तैयारा हो जो न सिर्फ मुल्की फिजाइया की जरूरत पूरी करे बल्कि आलमी मार्केट में भी अपनी जगह बना सके। और आज ये हकीकत बन चुकी है कि F-17 ने दुनिया के फौजी सनत में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। इस तैयारे की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये कम लागत में ज्यादा कारकर्दगी फराहम करता है। दुनिया के बड़े बड़े जंगी तैयारे जैसे F-16, राफाल, यूरोफाइटर और F-35 अगरचे अपने जगह बेमिसाल हैं, मगर इनकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि छोटे या तरक्की पजीर ममालिक इन्हें खरीदने का सोच भी नहीं सकते। सिर्फ खरीदारी ही नहीं बल्कि इनके मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स पर भी इतना खर्चा आता है कि कमजोर मईशत रखने वाले ममालिक इनको बरकरार नहीं रख सकते। और यही वो खिला था जिसे F-17 ने पुर किया। पाकिस्तान और चीन ने इस तैयारे को सादगी मगर जदीद टेक्नोलॉजी के इम्तिजाज के साथ डिजाइन किया। इसके नतीजे में ये तैयारा न सिर्फ खरीदने में सस्ता है बल्कि इसके ऑपरेशनल और मेंटेनेंस अखराजात भी बहुत कम है। इसके अलावा F-17 की सबसे बड़ी कामयाबी इसकी खुद किफालत है। इसमें कोई ऐसी पाबंदियां या शरायत शामिल नहीं जिनकी वजह से किसी खरीदार मुल्क को सियासी दबाव का सामना करना पड़े। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुल्क अमेरिका से F-16 या यूरोपीय ममालिक से राफाल या टाइफोन खरीदे तो इस पर सख्त शराइत आयद की जाती हैं। मसलन ये तैयारे फला जंग में इस्तेमाल नहीं होंगे, फला मुल्क के खिलाफ ऑपरेशन में नहीं होगा या स्पेयर पार्ट्स की फराहमी सियासी फैसलों से मशरूत होगी। मगर F-17 में ऐसी कोई शर्त नहीं। यही वजह है कि दुनिया के कई ममालिक इस तैयारे को खरीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं। इस तैयारे की एक और बड़ी खूबी ये है कि ये जदीद एवियोनिक सिस्टम, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हथियारों के साथ लेस हैं। F-17 ने कई मशहूर एयर शोज में अपनी कारकर्दगी से माहिरीन को हैरान किया है। इसकी मल्टी रोल सलाहियत यानी एक ही वक्त में मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन करने की अहलियत ने इसे एक कामयाब प्लेटफॉर्म बना दिया है। चाहे दुश्मन के तैयारे गिराने हो, जमीनी अहदाफ को निशाना बनाना हो, समंदरी मिशंस हो या इलेक्ट्रॉनिक जंग की सूरत हाल, F-17 हर मैदान में कारामद साबित हुआ है। जहाँ तक इसकी कारकर्दगी का ताल्लुक है तो कई माहिरीन का कहना है कि F-17 कई पहलुओं में F-16 से बेहतर है। खास तौर पर कीमत, मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट के मामले में इसकी बर्तरी वाज़ेह है। अब अगर हम आलमी सतह पर देखें तो F-17
کی طلب بڑھتی جا رہی ہے۔ افریقہ، مشرقی وسطی، ایشیائی اور لاطینی امریکہ کے کئی ممالک اس میں دلچسپی ظاہر کی ہیں اور کئی ممالک اسے خرید بھی چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ممالک جو مغربی دنیا کے مہنگے طیارے خرید نہیں سکتے، ان کے لیے جیف 17 ایک بہترین متبادل ہیں۔ اگر ہم جنگی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو جیف 17 نے کئی مواقع پر اپنی افادیت ثابت کی ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے اسے کئی آپریشنز میں استعمال کیا اور کامیاب نتائج حاصل کیے۔ ناظرین، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جیف 17 پاکستان کی دفاعی نظام کی ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے۔ اس نے نہ صرف ملکی دفاع کو مضبوط بنایا بلکہ دنیا کو بھی یہ پیغام دیا کہ پاکستان اپنی حفاظت کے لیے دوسروں پر انحصار نہیں کرتا۔ امریکہ اور مغرب کی پابندیوں نے پاکستان کو جھکنے پر مجبور نہیں کیا بلکہ مزید مضبوط بنایا۔ ناظرین، جیف 17 تھنڈر کئی اعتبار سے F-16 کے برابر بلکہ بعض میدانوں میں اس سے بہتر ہیں۔ F-16 کی قیمت $60 ملین جبکہ جیف 17 تھنڈر کی قیمت تقریباً $25 ملین ہیں، جبکہ کارکردگی میں F-16 سے کئی گنا بہتر ہیں۔ جہاں تک بھارت کے ساتھ کشیدگی کا تعلق ہے، فروری 2019 کے واقعے کو دنیا کبھی نہیں بھلا سکتی، جب بھارتی فضائیہ نے پاکستان کے فضائی حدود میں داخل ہو کر بالا کوٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان نے اگلے ہی دن اس حملے کا بھرپور جواب دیا۔ اس آپریشن میں جیف 17 تھنڈر کا مرکزی کردار تھا۔ پاکستان نے نہ صرف بھارت کے اہداف کو کامیابی سے لاک کیا بلکہ بھارتی فضائیہ کو پسپا ہونے پر مجبور بھی کیا۔ اسی دوران ایک بھارتی میگ 21 طیارہ مار گرایا اور اس کے پائلٹ آبے نندن کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس تاریخی کامیابی میں جیف 17 نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ طیارہ کسی سے کم نہیں۔